बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो थिंग हमारी रह गई है वो यूनिट 7 में अगर आप आएँ तो इसका जो पहला सेक्शन है फंक्शन फंक्शन के अंदर है आस्किंग परमिशन या गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन। सबसे पहली बात है कि आप परमिशन कोई आस्क कर रहे हैं, कोई परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं, वो किस तरह लेनी है, या फिर गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, या फिर अगर आपने किसी को इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, जवाब किस तरह आपने उसका देना है। आपसे अगर कोई इजाज़त मांगता है तो आपने उसको इजाज़त देनी किस तरह है, और आपने अगर ना देनी हो तो फिर आपने उसको रिफ्यूज़ किस तरह करना है, मना किस तरह करना है। तो ये देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं फॉर आस्किंग परमिशन। आपने परमिशन लेनी किस तरह है, कोई बात पूछनी किस तरह है। तो सबसे पहला है जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो ये आप परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं। इसी तरह कोई और भी काम अगर आप करना चाहते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कैन आई टेक यूर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। कैन आई टेक यूर बुक, कैन आई सी यूर फ़ोन, या कैन आई टेक यूर मोबाइल फ़ोन। तो वो इस तरह के एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकता है कि आपने किसी दोस्त से मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप किस तरह आस्क परमिशन करेंगे। अच्छा, ये पहले परमिशन लेने वाली बातें हैं, फिर हम परमिशन देने पर बाद में बात करते हैं। मे आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, क्या मैं एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो ले सकता हूँ। कुड आई गो आउट एंड मेक अ फ़ोन कॉल, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ और एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ। इसी तरह डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक, क्या आप बुरा मनाएंगे अगर मैं यहाँ पे सिगरेट पी लूँ तो इस तरह ये इजाज़त आपने लेनी है। वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू समथिंग, क्या तुम बुरा महसूस करोगे अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं। इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, सब कुछ ठीक है। वुड इट बी ऑल राइट इफ़ आई बारोड यू पेन योर पेन, क्या मैं आपका पेन जो है वो ले लूँ, आपको परेशानी तो नहीं होगी। एक्सप्रेसिंग फॉर गिविंग परमिशन, अब ये एक्सप्रेशन जो है ये आपने परमिशन देनी किस तरह है। श्योर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो अगर आप ये समझते हैं कि बिल्कुल आप पूछ सकते हैं तो फिर आप उसके जवाब में क्या कहेंगे, श्योर, यानी बिल्कुल ठीक आप पूछ सकते हैं। या फिर होगा गो अहेड, या फिर सर्टनली यकीनन, या नो प्रॉब्लम। आप परमिशन दे रहे हैं। ऑल राइट भी आप लिख सकते हैं, नो ऑफ कोर्स नॉट। ये जो है ये परमिशन ना देने वाली बात है कि आप अगर परमिशन नहीं देना चाहते तो भी आप लिख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक और बात है, डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक, तो क्या आपको बुरा महसूस होगा, तो उसके जवाब में भी आप ये वाली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं बुरा महसूस होगा। तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये उस इसी के आंसर में भी लिख सकते हैं। ये वुड यू माइंड इसके आंसर में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन, इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो इसके एक्सप्रेशन में अगर नो ऑफ कोर्स नॉट लिख दें तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आप नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे आप परमिशन नहीं दे रहे। तो ये वाली बात जो है इसका आपने ख्याल रखना है। इसी तरह मतलब अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस आपसे पूछा हो तो उसके जो है आंसर में आप ये वाला नहीं लिख सकते, नो ऑफ कोर्स नॉट। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिस तरह उसने पूछा है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है, वुड यू माइंड, तो यहाँ पे आप नो ऑफ कोर्स नॉट लिख सकते हैं। इसके बाद है ऑफ कोर्स, ये भी आप गिविंग परमिशन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये है जी सीक परमिशन आपने किस तरह करनी है। इसका क्वेश्चन आता है सीक परमिशन या आस्क परमिशन, कि आपने परमिशन किस तरह लेनी है। इसके बाद यहाँ ये है जी, इसका आएगा गिविंग परमिशन, कि आपने परमिशन देनी किस तरह है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ एक्सप्रेशन हैं रिफ्यूजिंग परमिशन। रिफ्यूजिंग परमिशन, आई वुड रादर यू डिड नॉट,
ये मुश्किल है, इसको आप रहने दें एक्सप्रेशन को। सॉरी नो, तो ये जो है ये एक रिफ्यूज़ करने के लिए परमिशन है। येस आई डू माइंड, जी हाँ मैं मुझे बुरा लगेगा, तो ये भी जो है रिफ्यूज़िंग परमिशन वाली है। इसी तरह नो ऑफ कोर्स नॉट, इसको भी आप रिफ्यूज़िंग परमिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले एक्सप्रेशन जो हैं वो रिफ्यूज़िंग परमिशन के लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसको आप देख लें, छोटी सी एक्सरसाइज है। ये पहली एक्सप्रेशन देखें। इस तरह का क्वेश्चन होगा, डू यू माइंड इफ़ आई इनवाइट सम फ्रेंड हेयर टू नाइट, क्या अगर मैं एक किसी मेहमान को, दोस्त को बुला लूँ तो आपको बुरा महसूस होगा। तो अगर आप इसको परमिशन देना चाहते हैं, अगर वो इस एक्सप्रेशन के बाद आपको कहता है कि गिव परमिशन, तो आप इस तरह परमिशन देंगे, नो ऑफ कोर्स नॉट, कि नहीं जी बिल्कुल मुझे बुरा महसूस नहीं होगा, तो ये आप परमिशन दे रहे हैं। और अगर वो कहता है कि आप परमिशन नहीं दे रहे, रिफ्यूज़ करें परमिशन, आप उसको परमिशन ना दें, इजाज़त ना दें, तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे येस आई डू माइंड, जी हाँ मुझे बुरा लगेगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये लिखकर आप रिफ्यूज़ परमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी डू यू माइंड वाला आ गया है, तो इस पर भी ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर गिविंग वाला आए तो ये, अगर रिफ्यूजिंग वाला आए तो ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ 12-14 जो एक्सप्रेशंस उसने दिए हुए हैं, और उसने कहा हुआ है कि इसमें से एक्सप्रेशन फॉर एक्स आस्किंग परमिशन और गिविंग परमिशन को अलग-अलग करें। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि आस्किंग परमिशन कौन सा होता है और गिविंग कौन सा होता है और रिफ्यूजिंग कौन सा होता है। कैन आई टेक योर कार टू वर्क टुमारो, क्या आपकी कार जो है वो मैं कल ले सकता हूँ काम करने के लिए। तो ये आस्किंग परमिशन है, पूछी जा रही है परमिशन, तो इसको आपने एक्सप्रेशन फॉर आस्किंग परमिशन में लेना है। परमिशन सीख की जा रही है, ली जा रही है। यू कैन टेक द बिग बैग एज वेल इफ़ यू लाइक, तो जिस तरह आप चाहें, आप जितना बड़ा चाहें बैग ले सकते हैं। तो ये परमिशन दी जा रही है, यानी मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप जितना बड़ा बैग चाहें ले सकते हैं। कैन, अच्छा जो क्वेश्चन मार्क, ये भी ये अपने निशान याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क जो है आ जाए तो इसका मतलब है आप कोई बात पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, कोई परमिशन जो है वो ले रहे हैं। और अगर क्वेश्चन मार्क के बगैर आए, फुल स्टॉप आए, एक्सप्रेशन आए, तो इसका मतलब होगा कि आप कोई परमिशन दे रहे हैं। इस तरह कैन आई ब्रिंग माई बाइक इनसाइड, ये वाली आस्किंग परमिशन है। ऑफ कोर्स यू कैन, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो ये जो है वो गिविंग परमिशन है। वुड इट बी ऑल राइट इफ़ आई टर्नड द रेडियो ऑफ, तो मे आई टेक, तो ये भी आस्किंग परमिशन है। श्योर गो राइट अहेड, ये भी एक एक्सप्रेशन जो है वो गिविंग परमिशन के लिए आप याद रख लें। अगर आ जाए आपके एग्ज़ाम में कि आपने गिविंग परमिशन, तो उसमें ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस लिखे होंगे पेपर में, क्वेश्चन जो है वो इस तरह नहीं होगा कि अलहदा करें। पेपर में ये लिखा होगा, डू यू माइंड इफ़ आई ओपन आ विंडो, तो कहा जाएगा कि इसको ये गिविंग परमिशन लिखें। तो गिविंग परमिशन ये लिखनी है कि नो ऑफ कोर्स नॉट, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। अगर वो कहे रिफ्यूजिंग लिखें, तो फिर आपने लिखना है येस आई डू माइंड। तो आपके पास 5-10 सेंटेंसेस होंगे, और वो कहेगा कि हर एक में अलग-अलग एक्सप्रेशन लिखें, तो आपने एक ही एक्सप्रेशन सब में यूज़ नहीं करनी। इसलिए आपको 5-7 एक्सप्रेशंस जो हैं वो गिविंग परमिशन के, रिफ्यूजिंग परमिशन के, और जो है आस्किंग परमिशन, उसके आपको आने चाहिए। आस्किंग परमिशन को वो सीकिंग परमिशन भी लिख देगा, इसी तरह गिविंग परमिशन को ग्रांटिंग परमिशन भी लिख देगा, ग्रांट परमिशन या सीक परमिशन, सॉरी गिव परमिशन। तो इसके बाद जो है रिफ्यूजिंग परमिशन होगा। तो ये जो है एक्सप्रेशंस आपको कम से कम 5-7 जो हैं वो आने चाहिए। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन है ये आपने लाजमी याद रखने हैं। कैन आई, इसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने आगे लिख देना है। आपके एक्सप्रेशन के अंदर लिखा होगा कि आपने किसी जो है दोस्त से, फ्रेंड से क्वेश्चन आस्क करना है, तो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, या पीस ऑफ पेपर लेना है तो कैन आई टेक अ पीस ऑफ पेपर, या मे आई हैव अ पीस ऑफ पेपर। तो इसके काफ़ी सारे जो हैं वो होंगे तरीक़ाकार। तो आपने सेंटेंसेस ही बनाने होंगे, क्वेश्चन सेंटेंसेस जो हैं, सवालिया फ़िक्रे।
आस्किंग परमिशन के लिए, क्योंकि आस्किंग परमिशन जो है वो सवाल ही कोई करना होता है। तो मॉडल वर्ब से आप यूज़ कर सकते हैं डू यू, वुड यू, तो इज़, तो ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे, क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रे होंगे, इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना है। इसके बाद जो है गिविंग परमिशन, वो तो बहुत ही आसान होंगी। श्योर, गो अहेड, सर्टनली, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, ऑफ कोर्स, और नॉट ऑफ कोर्स जहाँ पे आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद रिफ्यूजिंग परमिशन जो है वो होगी आई वुड रादर यू डिड नॉट, या सॉरी नो, येस आई डू माइंड, या नो ऑफ कोर्स नॉट, या फिर नो नेवर। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आपने सख्ती से किसी चीज़ से मना करना है तो नो नेवर, यानी बिल्कुल कभी नहीं। तो इस तरह आप जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लेना है आपने। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है पेपर के अंदर, काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर जो है वो परमिशंस वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। और जो आपको आपने नहीं भी पढ़ा होगा, सेंटेंसेस जो हैं वो इस तरह के नहीं आएंगे, सेंटेंसेस जो हैं वो अनसीन नहीं आएंगे। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आपने परमिशन देनी किस तरह है। एक में श्योर लिख दें, दूसरे में गो अहेड लिख दें, सर्टनली लिख दें, नो प्रॉब्लम लिख दें, इस तरह की चीज़ें आप लिख दें तो आपकी गिविंग परमिशन हो जाएगी। तो इसी तरह अब इतना तो फ़िक्रा बंदा खुद भी बना सकता है कि अगर वो कोई कहे कि मे आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ पे आप लिख दें श्योर यू कैन, यहाँ पे लिख दें श्योर यू कैन, जी हाँ आप ले सकते हैं। तो ये थोड़ा फ़िक्रा बेहतरीन हो जाएगा, एक नंबर देना उसको आसान हो जाएगा। या यू कैन टेक लिख सकते हैं, जी हाँ आप ले सकते हैं। तो श्योर प्लीज़ लिख दें। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आपने लिख देनी है, और फ़िक्रे जो हैं वो आपने सही लिखने हैं, गलत ना लिख कर आना। और जो ना भी आता हो उसको भी आपने लिखना लाजमी है, छोड़ना कोई भी नहीं है, सेंटेंस कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, उम्मीद है